ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ करते हैं, जप करते रहते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो उनको एक अलग सा एहसास होता है अपने आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र पे उनको खिंचाव सा महसूस होने लगता है। आज्ञा चक्र पे उनको तनाव सा महसूस होने लगता है। कभी कभी आज्ञा चक्र पे वो हलचल भी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होने लगता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या फिर मंत्र जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। अपनी मानसिक तरंगों के द्वारा आप जुड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। आप अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करके उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो आप जब जुड़ने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में आप अपनी ऊर्जा को छोड़ते हैं। उस ऊर्जा को छोड़ते हैं जो उस ब्रह्मांड रूपी पटल में जाके टकराती है, जहाँ पे आपके इष्ट देव का द्वार होता है या इष्ट देव के आपका लोक होता है। जब उनसे आपका जुड़ाव होने लगता है, जब आप लगातार जप करते रहते हैं, जब लगातार आप उनका ध्यान करते रहते हैं, तो तरंगे वहाँ तक जाती अवश्य हैं और उन तक पहुँचती भी हैं। उनका ध्यान भी आपकी तरफ आकर्षित होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी देवी देवता का मंत्र जप करें और उन्हें पता ना चले। ऐसा नहीं होता है कि किसी देवी देवता को आप दीप अर्पित कर रहे हैं, धूप अर्पित कर रहे हैं, विधि विधान से पूजा कर रहे हैं और वो पूजा उनको लगे ना। लगती अवश्य है, ऐसा नहीं है, उनको सब कुछ पता चलता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे कर्म भी निर्भर करते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम पूजा पाठ तो बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। आपने देखा भी होगा, कुछ लोग क्या होते हैं, शो ऑफ के लिए पूजा करते हैं। वो मतलब पूरे दिन उनके मुंह पे गाली बनी रहेगी, लेकिन वो पूजा पाठ में बहुत रहेंगे। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आपके दैनिक जो कर्म हैं वो भी सात्विक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को गलत बोलते रहो, ऐसा नहीं है कि आप किसी को गाली देते रहो, ऐसा नहीं है कि आप किसी को सताते रहो, किसी जानवर को परेशान करते हो, प्रकृति से आपको प्रेम ना हो, दिन भर मसाला चबाए घूम रहे हैं और धरती को गंदा कर रहे हैं, जगह जगह थूक रहे हैं। तो ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए, सात्विक कर्म करने चाहिए। नॉनवेज जो लोग खाते हैं, अब पता लगा पूजा भी कर रहे हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे तो आप खुद सोचिए क्या होगा। तो जब भी आपके आज्ञा चक्र पे खिंचाव महसूस होता है तो ये निश्चित मान लीजिए कि दो चीज़ें होती। पहली चीज़ तो ये, जब आज्ञा चक्र का नाम हम बार बार ले रहे हैं तो इट मीन्स कि कुंडली आपकी कहीं ना कहीं जागृत होना शुरू हो जाती है। कुंडली में कहीं ना कहीं चेतना सी जागृत होना शुरू हो जाती है, खासकर आपके आज्ञा चक्र पे। और जब आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट होता है तो कहीं ना कहीं ये जुड़ा होता है दिव्य दृष्टि से, कि आपकी दिव्य दृष्टि एक तरह से धीरे धीरे करके जागृत सी हो रही है, उसमें जान सी आ रही है। जैसे आप सोचिए कि सुप्त अवस्था में पड़ी हुई कोई चीज़ है, धीरे धीरे करके उसमें जान आ रही है। कोई मोबाइल ऑफ पड़ा हुआ है, उसको चार्जिंग पे लगाया, धीरे धीरे करके वो चार्ज हो रहा है। तो आपका जप, आपकी पूजा, आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है अगर आपको इस प्रकार से कोई संकेत मिलता है या आपको इस प्रकार से कोई अनुभव होता है। देखिए, जब आज्ञा चक्र में जब आपके हलचल सी होना महसूस हो जाती है, तनाव से महसूस होना शुरू हो जाता है, तो एक बात को आप महसूस करिएगा कि काफ़ी समय से, जिस समय से आपको ये चीज़ें महसूस हो रही, उस समय के बाद से आपकी वाणी में कुछ सत्यता सी आ गई है। एक वाणी की सिद्धि जैसी आपको, जैसे मान लीजिए मिल गई। जैसे आप किसी का कुछ कार्य बोल रहे हों और वो कार्य होता चला जा रहा है। किसी से आप कोई चीज़ प्रॉमिस कर रहे हों और वो काम भी होता चला जा रहा है। जैसे आपने किसी से कह दिया कि ठीक है तुम ऐसा बोल रहे हो सकता है तुम्हारा काम बन जाएगा, या तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम चिंता ना करो, और उसका कार्य बन जाए। या आप कुछ और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और वैसा ही आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाए, वैसे ही आपको मार्ग दिखना शुरू हो जाए, मार्गदर्शन होना शुरू हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ जीवन में आप कर सकते हैं, या जीवन में आप ऐसा करेंगे तो ये पा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में होना शुरू हो जाती हैं। कहने का अर्थ क्या है, कभी कभी आप क्या करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ों को वही बता देंगे जो दूसरे लोग समझ ही नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ क्या हुआ, दिव्य दृष्टि, मतलब आपको कुछ ऐसी दृष्टि जैसी मिल जाएगी जो आपको आभास करा देगी कि नहीं ऐसा होगा, और सच में वो सारी चीज़ें वैसी ही हो रही होंगी।
कहने का ये आपने वो चीज़ें देखी नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन दे देंगे। कभी कभी आप समय भी बता देंगे कि हाँ इतने समय वो चीज़ हुई होगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गिरा होगा और आपके मन में एकदम से आ जाएगा, अच्छा 4:30 बजे गिरे थे क्या, तो वो पता लगा कि 4:30 बजे ही गिरा, कहीं पे गिरा, उसके चोट लग गई। तो इस प्रकार की वाणी में सत्यता आना शुरू हो जाती है जब आपके आज्ञा चक्र पे खिंचाव महसूस होना शुरू होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में जप करते हैं, बहुत ज़्यादा जप करते हैं। उनको पता लगा कि 1 घंटे का ग्रहण काल था, पूरे घंटे भर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, घंटे भर हनुमान जी का मंत्र पढ़ते रहे, घंटे भर श्री राम जी का मंत्र पढ़ते रहे, या किसी भी देवी देवता का मंत्र पढ़ते रहे। सोचिए कितनी प्रचंड मात्रा में वो जो लोग जप करते हैं, उनको ये जो अनुभव है बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। और ये एक प्राथमिक अवस्था समझिए, इसको प्राथमिक अवस्था कह सकते हैं कि आपके आज्ञा चक्र पे हलचल होना शुरू हो जाती है, या तनाव महसूस होना शुरू हो जाता है, या वहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा कि वहाँ पे चींटियाँ चल रही हैं, कोई रेंग सा रहा है। इस प्रकार से आपके आज्ञा चक्र पे होना शुरू हो जाता है। तो ये संकेत है कि आपकी दिव्य दृष्टि की प्राथमिक अवस्था आ रही है। कई अवस्थाएं होती हैं दिव्य दृष्टि खुलने की, और ये प्राथमिक अवस्था में एक तरह से आप कदम रख रहे होते हैं, और इस अवस्था में काफ़ी सारे आपको अनुभव आभास होने लगते हैं जो सत्य साबित होते हैं किसी भी व्यक्ति के प्रति। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके स्वयं के प्रति हो सकता है, आपसे कोई सवाल कर रहा है उस व्यक्ति के प्रति हो सकता है, या आप ध्यान में बैठे हैं या आपने स्वप्न कुछ देखा है उसके प्रति हो सकता है। कई चीज़ों के प्रति ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको सटीक अनुमान होना शुरू हो जाता है ऐसी घटनाओं के बारे में। किसी को आप कुछ बोलते हो, सत्य होना शुरू हो जाता है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।